हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और साथ में हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे कि आपके पूरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, साथ में आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स जो है स्टार्ट हो चुकी है, मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया है। हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट अभी तक नहीं डाला है, ना इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला है, लेकिन हाँ मैंने यस्टरडे के वीडियो में कहा था कि मैंने पेड रीडिंग्स की जो अपॉइंटमेंट बुकिंग्स है वो ओपन कर दी है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने स्लॉट्स बुक कर लिए हैं, तो अगर आप भी चाहते हो अपने लिए रीडिंग लेना तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ओपन है, ओके। अभी 2 से 4 दिन के लिए ओपन रहेंगी, तो तब तक आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले मैसेज भेज रखा है, रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप फिर से मैसेज भेजिए, ओके। और टैरो क्लासेस के लिए और एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए भी दूसरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडीज़ है, उसमें आप फिर से कांटेक्ट करें अगर आपको मैसेज भेजने के बाद भी रिप्लाई नहीं मिला है तो, ठीक है। बार बार मैसेज आप करते रहें। ऐसा ना सोचे कि एटीट्यूड है, ईगो है, या फिर दिल पे ना ले कि हमने मैसेज किया और हमें रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप मैसेज भेजिए, ठीक है। नोटिस में आएगा तो डेफिनेटली आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो मतलब कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि आप क्लिंगी हो रहे हो या फिर बार बार मैसेज भेजना सही होगा या नहीं। यू कैन सेंड मैसेज अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है बट रीडिंग नहीं मिल पा रही है, रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, सीन नहीं हो पा रहा है मैसेजेस, तो आप भेज सकते हो, ठीक है, और अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करिए, ठीक है, पूरी तरीके से गहरी सांसें लेकर रिलैक्स करिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Okay, let's start. ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है कि करंटली आपके पर्सन के दिलो दिमाग में तड़प है, ठीक है, आपके साथ कोई चीज़ को कंप्लीट करने की तड़प। तो ये जो कंप्लीशन हो सकता है कि कोई मीटिंग आपने प्लान की थी बहुत पहले या रिसेंटली, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई, आप लोग मिल नहीं पाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ प्रॉमिस किए थे लेकिन उस प्रॉमिस को आप लोग निभा नहीं पाए। हो सकता है कि आप लोग साथ में कुछ सेलिब्रेट करने वाले थे, या कुछ भी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अधूरी रह गई आप दोनों के बीच में, जो आप लोग चाहते थे कि वो चीज़ पूरा हो, या फिर साथ में रहना, ओके, कनेक्शन में रहना या मैरिज में रहना, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। तो ये पर्सन के दिल में एक तड़प, ये एक तड़प रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई और अभी हो भी नहीं रही है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है, पहले से था, ठीक है। ये थर्ड पार्टी फैमिली, कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, करियर या कोई और चीज़ हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे। तो उस वक्त तो ये बहुत खुश थे, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये अगर आपको अकेला छोड़ते हैं तो आप इनका ही वेट करोगे और जब इनका मन होगा ये आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी दोनों तरफ से हो गया है, मतलब आप भी किसी को डेट कर रहे हो या फिर आप भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो या शादी ही कर ली है, और सेम इनके केस में हो गया है। तो ये चीज़ ये सोच रहे हैं बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि जहाँ पर हम दोनों को होना चाहिए था
और वहाँ पर कोई और है, और जैसा मैंने किया वैसा फल मुझे भी मिल रहा है। मतलब जैसा फील इस पर्सन ने आपको करवाया था, कहीं ना कहीं वैसा ही फीलिंग, लाइक अगर ये आपको छोड़ कर गए थे, अगर इन्होंने आपको चीट किया था, अगर ये किसी और के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे आपके रहने के बावजूद भी, तो अब इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, आपने जैसा हर्ट फील किया था, आपने जैसा दुख फील किया था या अभी भी कर रहे हो, वैसा फीलिंग अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कर्मों का फल मिला, इस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान बस अज्यूम कर रहे हो, बट जो भी चीज़ है, दुख तो इस पर्सन को बहुत मिल रहा है करेंटली। ठीक है, बहुत ज़्यादा मन में तड़प है। ठीक है, कंप्लीट करना चाहते हैं कुछ आपके साथ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट तो दूर की बात है, जो जिस स्टेज में आप दोनों साथ में थे, उस स्टेज में आप हो ही नहीं। आप दोनों के लेवल्स बदल चुके हैं, आप दोनों की एनर्जीज ही चेंज हो चुकी है। आप अबंडेंट हैं, बट ये एक खुली किताब की तरह रह गए, जहाँ पे कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। सो वो जो स्ट्रॉन्ग एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग थी, आपके जो पर्सन है, उस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी के पास भी या किसी भी सिचुएशन में वैसी स्टेबिलिटी नहीं है जैसा वो आपके साथ रहकर स्टेबल फील किया करते थे, आपके साथ रहकर मैच्योर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा पाते थे। तो उन सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन कहूँगी मैं, ठीक है, मतलब बोझ, जो एक भारीपन होता है ना, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बोले भी तो कैसे बोलें, ओके, करे भी तो कैसे करें, ऐसी वाली एनर्जीज है इस पर्सन की कि अब तो बोलकर भी कुछ नहीं हो सकता, या तो अब एक्सप्रेस करके भी कुछ नहीं हो सकता। तो करेंटली दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कि इस पर्सन ने सच में देखा है कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर किसी ने इनको आपके बारे में बताया है, या फिर इन जनरल हो सकता है, अज्यूम कर रही हूँ। बट अभी इनको लग रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने की घूम फिर कर इनके साथ हो रही है। मतलब अगर इन्होंने आपको दुख दिया है, अगर इन्होंने आपको चीट किया है, तो वो एनर्जी अब इनको फील हो रही है। ठीक है, कि जब किसी को हम दुख देते हैं, प्यार करने वालों को, या किसी को झूठ बोलते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है, किसी को हम किसी और के साथ देखते हैं, अपने लव्ड वन को, तो कैसा महसूस होता है। वो चीज़ होता है, पहले इनको लगता था कि अरे आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, आप सिंगल ही रहोगे, ठीक है, और ये घूम फिर कर आपके पास ही वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन अब चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अब अबंडेंट होना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि लाइफ में आप अच्छी चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करें। ठीक है, करियर में अच्छा करना चाहते हो, लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि आप रेडी हो कि ठीक है, अगर ये पसंद नहीं तो कोई और सही, लेकिन हमें प्यार में कुछ अच्छा मिले। तो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अभी ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही है कि अच्छी है, आप अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ इन्होंने गलत की, और जो चीज़ इन्होंने आपको फील करवाई गलत तरीके से, वो सारी चीज़ें महसूस अब ये पर्सन करेंटली आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बोझ भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ इन्हें कंप्लीट करनी है आपके साथ, जो चीज़ इन्हें आपके साथ पूरी करनी है, वो शायद ही हो पाएगा। ठीक है, और उस चीज़ को, उस इच्छा को आपको सामने ला के बोल कर, आपको एक्सप्रेस कर कर भी कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ऐसी वाली वाइफ में ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान ना कुछ कहना नहीं चाहते। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बोलेंगे ना आपको, अगर कुछ ये बोलना चाहते हैं, बेसिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये आकर आपको कुछ बोलते हैं तो वो वन साइडेड ही रह जाएगा, बिकॉज आप ऐसा सच कुछ रेस्पॉन्स नहीं दोगे। आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बट उन्हें ज़रूर हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनका कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, और ना उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर वो आपके पास आते हैं, ठीक है, आपके साथ रियूनियन करने, या आपके साथ यूनियन करने, या फिर आपको एक्सप्रेस करने अपने फीलिंग्स, तो आप बहुत ज़्यादा परे बॉदर्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्यों आ गया, या ये क्यों आ गई फिर से। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप उन्हें झेलोगे, या फिर ना चाहकर भी बात करोगे उनसे, या ना चाहकर भी मिलोगे। तो ऐसे डिटैचमेंट सा फील कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को कट कर लिया है इनसे, आप अलग हो गए हो, आप दूसरी दिशाओं में बढ़ रहे हो, इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो इस तरीके के पेन में, इस तरीके की एनर्जी में है, लेकिन कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके साथ। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ अधूरी रह गई है, ठीक है, लाइक साथ में बिताना हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या मैरिज करना हो आपके साथ, आपसे मिलना हो, आपके साथ घूमना फिरना हो, जो भी चीज़ें थी, विश थी, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुई, उन सारी चीज़ों को पॉसिबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीटनेस मुझे चाहिए इस पर्सन से। तो बहुत ज़्यादा मन में तड़प है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और साथ में ये ओवर थिंकिंग वाला जो दुख, जैसे मैंने बताया कि इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, आप
आपका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो चुका है, इंटरेस्ट चेंज हो चुके हैं आपके। तो उन सारी चीज़ों को सोच सोच कर ना सहन नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर जल रहे हैं, बट किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर ना किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मतलब अगर इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई क्लोज्ड वन है तो ज़्यादा लोगों से ना आपके बारे में डिस्कशन नहीं करते, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बहुत कम ही करते हैं। ठीक है, तो खुल के किसी और से बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा हुआ। तो बहुत ज़्यादा भारीपन इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, और इसी भारीपन को अपने अंदर लेकर ये इंसान अभी जी रहे हैं। तो करंट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस, इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी। और ये जो करंट फीलिंग्स है ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, जब भी आप इस करंट फीलिंग्स को सुनोगे, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए, चाहे मेल फीमेल थर्ड जेंडर हो, ठीक है, या और आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, ये जो रीडिंग्स होती है, प्रेडिक्शंस होती है, हमेशा सोल के अकॉर्डिंगली होती है, एनर्जीज के अकॉर्डिंगली होती है। इसमें कभी भी 3D चीज़ें नहीं आती है। ओके, सो आप सबके लिए है, आप सब बिल्कुल आराम से बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी कन्फ्यूजन के देख सकते हैं रीडिंग्स को, प्रेडिक्शंस को, एंड साथ में क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, या ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं यूनिवर्स को। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, फिर हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी हैव, आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो जो चीज़ें पास में इन्होंने ढंग से नहीं की, ढंग से आपके साथ बिहेव करना या आपके साथ कम्युनिकेशन करना या जो भी चीज़ें हैं, तो अब उनको अब लग रहा है कि वो चीज़ें करनी चाहिए थी, पास में बैलेंस रखना चाहिए था आप दोनों के बीच में। तो अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में आना चाहते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके वाइब को मैच करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से इन्हें चाहते हैं उस तरीके से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं। माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो हो सकता है कि फैमिली में इनको ऑलरेडी पता है आप दोनों के बारे में, एंड हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को सपोर्ट कर रही है अभी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो चांसेस हैं कि ये इंसान बहुत जल्द अपने फैमिली से बात करेंगे, या फिर इनके फैमिली में किसी के साथ इन्होंने आपके बारे में शेयर किया, इनके कजिन, सिबलिंग, या कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है उनको आप पसंद आए हो, या फिर उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। तो ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 बार मुझे यिन यांग की एनर्जी 6-9 नज़र आ रहा है। ठीक है, 6 नज़र आ रहा है। ठीक है, 6 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, और 10 भी है। सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट शायद ही करोगे अब, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप लव वाइब्रेशंस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि लव वाइब्रेशंस कैसे सेंड करते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को, तो इंस्टाग्राम में मैंने वीडियोस डाले हैं। मेरे जो पेज है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जो मेरा इंस्टा अकाउंट है, उसमें आप जा सकते हैं और बहुत इजीली, ज़्यादा मेहनत किए बिना आप लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल सर्च करोगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। फिर से देखिए, पेरेंट्स वाला यहाँ पर आया। ठीक है, फैमिली पेरेंट्स, आई वांट टू टॉक टू माय पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। तो सकता है कि फैमिली के सामने आपको लेकर बात करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनको लग रहा है कि आपके साथ इनका सिचुएशन भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इनको क्लैरिटी भी नहीं है, और फिर ये फैमिली को क्लियर होकर बताना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है मन में कुछ घबराहट हो या डर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, प्यार ही आपसे करते हैं, लेकिन ये इंसान आपके साथ प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि शायद आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, शायद फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ है। तो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं ताकि सिचुएशंस को बैलेंस में ला पाए और आपके साथ आ पाए। ओके, तो ये मैसेजेस ये इंसान आपको देना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा हो तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सो ये जो गाइडेंस है गाइस, ये पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है, हर एक तरीके से, लव लाइफ, करियर, बाकी चीज़ों के लिए भी। तो हमारे पास है बैलेंस, यहाँ पर है कीप
your life in balance, your guidance is to find equilibrium in every area of your life. Make sure you give and receive equally and keep your work and play in balance to keep your chakras in balance. Breathe deeply into any part of your body that feels टेंस और लो इन एनर्जी। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें, हर एक चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। घूमने फिरने में फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें, अपने वर्क पे फोकस करें, फैमिली को भी टाइम दें, हर एक इंसान के इमोशंस को भी समझें, खुद क्या चाहते हो, खुद के क्या शौक हैं उसको भी पूरा करें, अपने हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालें। तो एक बैलेंस टाइम मैनेज करने की कोशिश करें, हर एक चीज़ में बैलेंस आप बनाए रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लव लाइफ ख़राब है तो बाकी चीज़ में भी आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है। वर्क प्रेशर बहुत है या फिर स्टडी बहुत कर रहे हो तो बाकी आपका ध्यान नहीं है कब खाना है, कब पीना है, कब किससे बात करनी है, या फिर दोनों चीज़ में प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि आप होपलेस हो जाओ या टेंस्ड हो जाओ, ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड हो जाओ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा लाइफ ऐसा है वैसा है। तो ऐसा मत करो, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो जिसमें हर एक चीज़ के लिए आप हसल करो, जहाँ पर हर एक चीज़ के लिए आप वर्क करो और अपने दिन को पूरी तरीके से प्रोडक्टिव रखने की कोशिश करो। और चाहो तो अपने हॉबीज़ जो है ना, जो आप हो सकता अभी नहीं कर रहे हो या भूल गए हो, तो उस पर काम करो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो, ठीक है। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को बैलेंस रखो ताकि आपके चक्रा जो है वो एक अलाइनमेंट में रहे, जहाँ पर आप रूटेड रहो, जहाँ पर आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है। जितना बैलेंस रहने की कोशिश करोगे या सच में रहोगे, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे, उतना देखोगे कि लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत जो है ना लाइफ में अबंडेंस की, वो आपसे ही शुरू होती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ मिराकल होता है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स उसमें कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, तब जाकर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देती है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।